पोपो बेल की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो कुछ भी करने से पहले यही सोचता है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। पोपो, बाजार से थोड़ा टमाटर लेकर आइए। नाश्ता बनाने में देरी हो रही है। थोड़े टमाटर लेकर आऊंगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। थोड़े ज्यादा लेकर आऊंगा तो चलेगा। जो करना है कीजिए, मुझे बस टमाटर लाकर दीजिए। दिन ब दिन आप और भी अजीब होते जा रहे हो। पोपो बेल बिना कुछ कहे बाजार में जाता है और सब्जी वाले से थोड़े ज्यादा टमाटर देने को कहता है। सब्जी वाला भी यही सही मौका है कहकर दुकान के सारे टमाटर पोपो बेल को बेच देता है। पोपो बेल वो सारे टमाटर उठाकर जा रहा होता है। तब गांव के कुछ गाय और बैल पोपो बेल से ऐसे पूछते हैं, इतनी ज्यादा सब्जियां लेकर जा रहे हो? घर पर कोई दावत है क्या पोपो? उस गाय की बात सुनकर पोपो बेल सोचता है कि इतने सारे टमाटर लेकर जाने के बाद भी अगर दावत नहीं की तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। इसलिए कोई दावत ना होने पर भी पोपो बेल कहता है कि शाम को उसके घर दावत है और उस दावत में सभी लोग आ सकते हैं। ऐसे कहकर घर पहुंचकर पोपो बेल यही बात अपनी पत्नी को बताता है। तुम्हारा दिमाग खराब है। लोग ये सोचेंगे, लोग वो सोचेंगे कहकर मेरी जिंदगी नरक बन रहे हो। कर लो तुम्हें जो दावत करनी है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। ऐसे कहते हुए पोपो बेल की पत्नी अपनी माँ के घर चली जाती है। घर में दावत तो है, लेकिन मेरी खुद की पत्नी नहीं है। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते हुए सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर रहे पोपो बेल की दिमाग में एक ख्याल आता है। पोपो बेल अकेला ही दावत की सारी तैयारियां करता है और रात को मेहमानों के सामने परिस्थिति को ऐसे संभालने की कोशिश करता है। बॉबी जी कहीं नजर नहीं आ रही है पोपो। लगता है तुमने सारा काम की जिम्मेदारी अकेली बॉबी जी पर रख दी है। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त, तुम्हें तो पता ही है ना। दावत खत्म हो जाएगा, लेकिन महिलाओं का मेकअप खत्म नहीं होगा। मैं अभी जाकर उसे बाहर बेचता हूँ। ऐसे कहते हुए पोपो बेल कमरे में जाकर खुद ही अपनी पत्नी की तरह तैयार होकर और चेहरे ढक कर आता है। ऐसे अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो भाभी जी? पोपो भाई साहब से कह रहे थे कि आज तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। हाँ, वो सही कह रहे थे। इसीलिए मैं शर्म से चेहरा छुपा लिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? कुछ नहीं, वो बस गले में टमाटर फंस गया था। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसे कहते हुए पोपो बेल थोड़ी देर अपनी पत्नी की तरह और थोड़ी देर खुद ही तरह भेष बदल बदल कर मेहमानों से मिलता रहता है। ऐसे करने की वजह से अगले दिन सुबह उसकी पत्नी आकर देखने पर पोपो बेल बीमार पड़ा हुआ नजर आता है। ये तुम्हारा क्या पागलपन है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लोग चाहे कुछ भी सोचे, उसके लिए हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की सोच के बारे में ही सोचते रहोगे तो खुद की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। तुम सही कह रही हो। मेरी हालत तो देखो कैसी हो गई है। अब लोग चाहे कुछ भी सोचे, मेरे पास यहाँ से हिलने तक की ताकत नहीं है। ऐसे कहते हुए तब से पोपो बेल औरों की सोच के बारे में सोचकर चिंता करना बंद कर देता है। बुलबुलपुर नाम के गांव में
मोनू नाम का एक बैल रहता है। मोनू बैल हर वक्त अपना काम छोड़कर सबकी मदद करता रहता है। लोग भी बिना शर्माए मोनू बैल के बारे में सोचे अपने सारे काम उसी से करवाते हैं। अरे मोनू बेटा, जरा ये गेहूं के बस्ते मेरे घर तक पहुंचा दे। बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ये सब नहीं होता। सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए जा रहा भूखा मोनू बैल बिना कुछ कहे उस बूढ़े बैल का 50 किलो के गेहूं का बस्ता उठाकर चल पड़ता है और रास्ते में ऐसे बातें करते हुए जाता है। अब बूढ़े हो गए हो, ये बात तो सही है, लेकिन घर में चिन्नू भाई जैसा नौजवान बेटे होने के बाद भी आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? तू तो जानता है ना बेटा, चुन्नू अपनी माँ के प्यार से बिगड़ गया है और मुझे भी उससे मेहनत करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस बूढ़े बैल की बात सुनने के बाद मोनू बैल यूं ही कह देता है कि वो भी तो उसके बेटे जैसा ही है, फिर उससे ये मेहनत क्यों करवा रहा है? बूढ़े बैल के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए घर तक पहुंचने तक कोई बात नहीं करता है। मोनू बैल भी और सवाल किए बिना गेहूं के बस्ते को बूढ़े बैल के घर के पास रखकर वहां से चला जाता है और बाजार में एक दुकान में डोसा खा रहा होता है। तब वो दुकान वाला बैल, मोनू बेटा, डोसा खाने के बाद मेरे लिए 4 पानी के कैंस लेकर रख दे। ठीक है कहकर मोनू ऐसे ही करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनू बैल की शादी एक होशियार गाय के साथ होती है। शादी के बाद भी मोनू बैल ऐसे ही सबकी मदद करता है, लेकिन वो बात उसकी पत्नी को ठीक नहीं लगता है। आप उन सबकी ऐसे क्यों मदद करते हो? उन्हें तो आपकी कोई परवाह नहीं है। सब्जी लेकर आने के लिए जाते हो और शाम तक नहीं आते हो। वो लोग चाहे जैसे भी हो, जब मुझसे मदद मांगते हैं तब बहुत अच्छे से बात करते हैं। मेरा अपना कोई नहीं है, इसीलिए उनकी बातें अच्छी लगती हैं मुझे। अपने पति की बातें सुनकर मोनू बैल की पत्नी पहले तो दुखी होती है, उसके बाद किसी भी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं हूँ कहती है। ठीक है कहकर उस दिन से मोनू बैल अपने काम से काम रखता है। अरे मोनू बेटा, जरा ये गेहूं का बस्ता मेरे घर तक पहुंचा दे। बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ये सब नहीं होता है। नहीं चाचा जी, मुझे कुछ काम है, फिर कभी मदद करूंगा आपकी। ये क्या बेटा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम पूरी तरह से बदल गए हो। हाँ, मैं बदल गया हूँ, वो इसीलिए क्योंकि शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे अपनी पत्नी का ख्याल भी तो रखना होता है ना। ऐसे कहते हुए मोनू बैल वहाँ से चला जाता है। हमेशा की तरह उसकी दुकान के सामने से गुजरता हुआ देखकर होटल वाला मोनू बैल को 2 कैन पानी लेकर आने को कहता है, लेकिन मोनू बैल हर किसी को ऐसे ही मना करता है। तब सभी लोग कहते हैं कि वो उनका मोनू नहीं है, मोनू बैल पूरी तरह से बदल गया है। तब मोनू बैल ऐसे कहकर सबको चुप करवा देता है। आप लोगों के घर में भी तो आपके बेटे हैं, आप सबके पास भी तो ताकत है, फिर भी आप सब खड़े होकर मुझसे क्यों मदद मांगते हो और कभी भी मेरी मदद करने के लिए सामने क्यों नहीं आते हो? मदद नहीं करनी है तो मना कर दो, यूं बातें क्यों सुना रहे हो मोनो? अगर मैं अपनी तरफ से कोई गलत बात की है तो बताओ मुझे। क्या किसी दिन
तुम में से एक ने भी मेरी मदद करनी चाहिए। मोनोबेल के सवाल का किसी के पास भी कोई भी जवाब नहीं होने पर मोनोबेल अपनी पत्नी के पास लौट जाता है। उसके बाद कोई भी मोनोबेल को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं।